हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अरविंद दुबे और आप देख रहे हैं अरविंद दुबे ऑफिशियल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपनी वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर आता हूं। आज की जॉब वैकेंसी होने वाली है यूलू कंपनी के लिए होने वाली है। तो आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी यूलू के लिए वीडियो बना चुका हूं, लेकिन पहले की प्रोफाइल जॉब रोल अलग था। ठीक है। अभी जो जॉब रोल आया है वो बिल्कुल ही न्यू है, अलग है। ठीक है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जेडी के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाए, आपको ये मालूम रहे कि कौन से प्रोफाइल में हमें क्या वर्क करना है और क्या उस वर्क के लिए आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो आइए जानते हैं जेडी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं क्लीनिंग एसोसिएट के बारे में। इसमें वर्क जो रहेगा आपका, गाड़ियों की क्लीनिंग करनी है। मतलब जैसे सर्विस सेंटर में गाड़ियाँ आती है ना, मैकेनिक उसको ठीक कर देता है, उसके बाद उसकी क्लीनिंग होती है। तो आपका जो काम रहेगा, गाड़ी की क्लीनिंग करनी रहेगी। ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन 10th पास भी चलेगा, 10th पास 12th पास। ठीक है। आपको क्लीनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गाड़ियों को अच्छी से क्लीनिंग कर सको। ठीक है। देन उसको ड्राई करके अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से कोऑर्डिनेट करके उसको उस स्कूटी को उसकी जगह पे लगाना होता है सुरक्षित। ठीक है। और इसकी जो सैलरी होने वाली है वो 17,000 से 20,000 ग्रोस सैलरी रहेगी। ठीक है। डिपेंड योर इंटरव्यू। जैसा आपका इंटरव्यू जाएगा, 17,000 से 20,000 तक आपकी सैलरी लग सकती है इसमें। ठीक है। उसके बाद आता है क्यूसी एग्जीक्यूटिव। क्यूसी एग्जीक्यूटिव में आपको बाइक की क्वालिटी चेक करनी होती है। जैसे मान लीजिए सर्विस सेंटर में कोई स्कूटी आई, ठीक है, तो आप उसकी क्वालिटी को चेक करोगे, इसमें क्या फॉल्ट है। जो भी फॉल्ट है आप मैकेनिक को बताओगे, मैकेनिक उसको ठीक करके देगा। ठीक है। मैकेनिक जब उसको सही कर देगा, उसके बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चेक करना कि क्या मैकेनिक ने उसको सही से रिपेयर किया है या नहीं किया है। आप उसको चला के देखोगे, अगर वो ठीक है तो सही है, अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप मैकेनिक को वापस देके उसको सही करवाओगे। ठीक है। और रिपेयरिंग में देने से पहले उसमें जो बैटरी होती है, आप उस बैटरी को निकाल के चार्जिंग पॉइंट में लगाओगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। देन रिपेयर होने के बाद आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैटरी को वापस उस स्कूटी में लगाने का। ठीक है। एंड उसके बाद आपको टोल्स की भी जानकारी रखनी पड़ेगी। टूल्स के बारे में जैसे नोट डाउन रखना पड़ेगा कि क्या टूल्स अभी खत्म हो गया है, कितना बचा है। ठीक है। तो ये टूल्स की क्वांटिटी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। एंड इन्वेंट्री आपको देखना रहेगा। ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूसी एग्जीक्यूटिव की होती है। ठीक है। इसकी जो सैलरी रहेगी 25,000 से 30,000 ग्रॉस सैलरी है। ठीक है। पी एफ ई एस आई सी सब में इंक्लूड रहेगा। ठीक है। ये ग्रोथ सैलरी रहेगा एंड आपका पी एफ ई एस आई सी रहेगा। देन उसके बाद आता है आपका बाइक कैप्टन। तो बाइक कैप्टन में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसका जो जॉब रोल रहेगा आपका, नए कस्टमर आते हैं जैसे बाइक लेके गए, और मान लीजिए बाइक लेके गए, रास्ते में तुरंत ही बाइक खराब हो गई, वो आएंगे कहेंगे आपने कैसी बाइक दे दी, ये तो चल ही नहीं रहा है, या इसमें ब्रेक ही नहीं लग रहा है। कोई भी बेसिक फॉल्ट होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको सही करके दोगे। ठीक है। और अगर उसमें कुछ ज़्यादा फॉल्ट है तो आप मैकेनिक को दोगे। ठीक है। एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो बैटरी इन्वेंट्री वगैरह की रहेगी। जैसे उस आपको बैटरी वगैरह देखना है, कितना रह गया है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है। उसको नोट डाउन करना, ऑर्डर करना। ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी बाइक कैप्टन की। इसकी जो सैलरी होने वाली है 17,000 से 20,000 ग्रोस सैलरी है। ठीक है। ई एस आई सी पी एफ रहेगा इसमें भी। ठीक है। अब आता है आपका यूलू कैप्टन। यूलू कैप्टन में जो वर्क रहेगा आपका, इसमें कस्टमर रिलेशनशिप का वर्क रहेगा। जैसे कोई नया कस्टमर आया, स्कूटी ले गया, ठीक है, तो उससे आपको कॉलिंग वगैरह करना है कि उसकी स्कूटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन करवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं अपनी गाड़ियों का, उनका चेक करना है कि उनका सब्सक्रिप्शन ख़त्म तो नहीं हो रहा है। अगर एंड हो रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको न्यू सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है। और जो पुराने कस्टमर रिमूव कर गए हैं, उन पे कॉलिंग करना, आपको डेटा दिया जाएगा, उस डेटा पे कॉलिंग करके उनको फिर से एक्टिव करना रहेगा यूलू के लिए। ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। तो इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी 18,000 से 26,000 ग्रोस सैलरी है। पी एफ ई एस आई सी सब में इंक्लूड रहेगा। ठीक है। एंड एंड उसके बाद आता है आपका वर्कशॉप मैनेजर। वर्कशॉप मैनेजर के लिए आपको
एज ए टीम लीड आपने किसी कंपनी में काम किया हो, सुपरवाइजर काम किया हो, मतलब आपने टीम हैंडलिंग का काम किया हो और आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें 10th पास 12th पास नहीं चलेंगे, इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। तब आप अप्लाई कर सकते हैं वर्कशॉप मैनेजर के लिए। इसमें जो सैलरी होने वाली है 35,000 से 42,000 ग्रोस सैलरी रहेगी। PF ESIC रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर जॉब रोल आपको समझ में आ गया है और आप एलिजिबल हैं इन सभी प्रोफाइल में, किसी न किसी प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है, तो आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। एड्रेस लोकेशन मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप उस नंबर पे अपना रिज्यूम भेजिए, मैं आपको एड्रेस लोकेशन दे दूंगा, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इंटरव्यू लोकेशन रहेगा द्वारका सेक्टर 14, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 14 रहेगा। बाकी का एड्रेस लोकेशन मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और कुछ आपका सजेशन है, कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी नीडी पर्सन है उनको जॉब मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।